इतना बढ़ाता है, ऐसा बढ़ाता है कि वो बहुत बढ़ जाते हैं। चाहते हैं वकील बनने का, जज बनने के लिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप वकील हो। आप चाहते हैं इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप डॉक्टर बने। जय मसीह की सभी को प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना, स्वागत है आपका एम ऑफ गॉड मतलब मैसेज ऑफ गॉड पर। प्रभु आपको आशीष दे। आज फिर हमें प्रभु के महान और पवित्र वचन में से सीखने के लिए एक वचन दिया है, हम उसी में से ध्यान करेंगे। आइए पढ़े हम प्रभु का महान वचन। भजन संहिता 107 अध्याय उसका 38 हम पढ़ेंगे। लिखा वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वो बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह कटने नहीं देता। पढ़े गए वचन प्रभु आशीष करे। प्रभु का महान वचन कहता है कि वह उन्हें ऐसी आशीष देता है। कैसी? ऐसी जिससे उनका भला होना है। खुदावंद का कलाम कहता है कि वह उन्हें ऐसी आशीष देता है कि वो बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी कटने नहीं देता। प्रेज़ गॉड। खुदा का कलाम कहता है, सुने प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि उन्हें ऐसी आशीष देता है। कैसी? मुझे और आपको आशीष। कैसी मुझे और आपको आशीष प्रभु की मिल रही है? ऐसी आशीष जो टिकमी है। खुदा का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा हुआ कि मेरे पास ठहरने वाला धन है। वह धन है जो ठहरने वाला है, जिस धन में प्रभु की आशीष है। प्रभु का महान वचन कहता है, नीति वचन में हम पढ़ते उसी वचन को भी लिखा हुआ यहोवा की आशीष में, जो थोड़े दिनों की नहीं है। वह प्रभु की आशीष जो है वो थोड़े दिनों की नहीं है और उसके साथ वह दुख और शोक नहीं मिलाता। खुदा कलाम कहता है, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है वह उन्हें ऐसी आशीष देता है कि वो बहुत बढ़ जाते हैं। प्रभु मुझे और आपको ऐसी आशीष देता है कि मैं और आप बहुत बढ़ जाते हैं। जब मैं और आप प्रभु में स्थिर हैं, मैं और आप प्रभु में मजबूत हैं, मैं और आप परमेश्वर की आराधना तन और मन और धन से करते हैं, और मुझे और आप कैसा बढ़ाता है कि हम बहुत बढ़ जाते हैं। जो इंसान प्रभु के साथ तन और मन धन के साथ ईमानदार जो तन के साथ वो वह उन्हें प्रभु इतना बढ़ा देता है कि वह उसकी सीमा नहीं होती। बाइबल कहता है कि दाऊद को उसने वादा कर दिया कि तेरी युगांतक तक तेरी पीढ़ी राजे बनोगे। प्रभु का महान वचन सीखते हैं जब उसने इब्राहिम से वादा किया है कि तेरी अंश आशीष पर आशीष पाएगी। इतना बढ़ाता है प्रभु, इतनी महान आशीष देता है प्रभु, इतना ऊंचा करता है प्रभु। प्रभु ने दाऊद को आशीष दी, इब्राहिम को आशीष दी, कहां तक उसकी पीढ़ियों से हम आशीष पा रहे हैं। बाइबल क्या कहती है कि तेरी अंश से लोग आशीष पाएंगे। इब्राहिम को कहा है, दाऊद से कहा है कि तेरी अंश में से राज्य ही उत्पन्न हो गई। तो जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि उसी ऐसी आशीष देता है। कैसी मुझे और आपको आशीष चाहिए? क्या मुझे और आपको आशीष चिंगाई की चाहिए? क्या मुझे और आपको आशीष सिर्फ उसी एक बिजनेस के काम की उसी में चाहिए कि मुझे काम मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे बिजनेस मिल जाए? नो प्रियो, ये तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ठहरने वाली आशीष चाहिए। वो आशीष चाहिए जो हमें बढ़ा दे, बहुत बढ़ा दे, यहां तक बढ़ा दे कि हम बहुत बढ़ जाएं। खुदा कलाम कहता है कि बहुत लिखा, बहुत शब्द लिखा, बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़ाएं प्रभु हमें। कब? जब मैं और आप प्रभु के साथ तन मन और धन के साथ प्रभु के साथ चलते हैं। हर एक वस्तु के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। कलाम कहता है, नीति वचन में है उसी वक्त हम पढ़ते लिखा हुआ है कि हर एक वस्तु के द्वारा प्रभु की सेवा कर, प्रभु को धन्य कह। सुने मुझे प्रिय सुनने वालों, मैं और आप बढ़ने हैं। क्या मैं और आप बढ़ने की इच्छा रखते हैं? यदि बढ़ने की इच्छा रखते हैं तो मुझे और आपको चाहिए कि वैसा चले जैसा प्रभु हमें चाहता है, जैसा प्रभु हमें चलाना चाहता है, जैसे प्रभु हमें अपनी आत्मिक जिंदगी में अपने आप में देखना चाहता है, हम वैसा बने। मैं और आप चलते हैं, लेकिन मैं और आप अपनी इच्छा के साथ चलते हैं, अपनी अभिलाषा, अपने स्वार्थ को लेकर प्रभु की सेवकाई में दाखिल होते हैं। वह चाहते हैं जो मुझे पसंद है वो आशीष दे, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें जो प्रभु देना चाहता है हमें,
वो लेंगे जो प्रभु देना चाहता है, तो बहुत उत्तम होगा। सुने प्रियो, जैसे बाप अपने बच्चों को कभी बुरा नहीं देखता, बाइबल कहता है तुम बुरे हो कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने बच्चों को रोटी के बदले पत्थर नहीं दोगे, मछली के बदले सांप नहीं दोगे, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। स्वर्गीय बाप, स्वर्गीय पिता कितना अधिक होगा, कितना धन्य होगा, खुदा कलाम कहता है। इसलिए मुझे और आपको जो प्रभु देगा वह उत्तम होगा। बेशक हमारी वो हमें उसकी इच्छा नहीं, लेकिन हमें थोड़ा सा लगेगा कि अभी मुझे इसमें रुचि नहीं है, लेकिन जब वो हमारी लाइफ में आ जाएगा, हमारी जिंदगी में आ जाएगा, उसकी आदत हो जाएगी, चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए आप चाहते हैं इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन प्रभु चाहता है आप डॉक्टर बनने के लिए, तो आप डॉक्टर बनिए। प्रभु चाहता है आपको वकील के लिए, लेकिन आप जज बनना चाहते हैं तो वही स्वीकार कीजिए जो प्रभु चाहता है, तो उसमें बेहद आशीष होगी। जो आप चाहते हैं वो मिल देगा, प्रभु देगा। उसमें प्रभु कहेगा कि मेरे बच्चे ने मुझसे मांगा, अपनी इच्छा से मांगा, मेरी इच्छा से नहीं। तो आपकी इच्छा जो मांगा वो आप ही के तक सीमित रहेगा, लेकिन जो प्रभु से मांगा हुआ, प्रभु की ओर से मिला हुआ, जब प्रभु को जो पसंद है, जो प्रभु को चाहने वाली चीज है वो हमें देता है, तो वो उसमें बहुत खुश हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते जाएगा। आगे लिखा हुआ कि उनके पशु भी कटने नहीं पाते। या आपके बच्चे आज के समय पशु नहीं होंगे, उस समय पशु थे, तो पशु के शब्द इस्तेमाल किया गया बीच में, लेकिन आज बच्चे बढ़ते ही जाएंगे। कारोबार आपका बढ़ते जाएगा, प्रभु के पसंदी का लिया हुआ है, प्रभु की मर्जी से लिया हुआ है। जो प्रभु चाहता है वो, मैं आपसे पहले बोल चुका हूं कि जो मुझे चाहता है वही प्रभु देगा, लेकिन जो प्रभु को चाहता, प्रभु चाहता है कि मेरे बेटे की जिंदगी में ये वाला अच्छा है, तो वो लें तो बढ़ता 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 ही जाएगा। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना करते पद सब बाहर चले जाते हैं। प्रभु प्रार्थना सुन लेता, लेकिन कारोबार में आशीष नहीं होती, कारोबार में, हाथों में कमाई में आशीष नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं। खुदा मुझे और आपको प्रभु बढ़ाए, लेकिन उसकी इच्छा से, प्रभु की इच्छा, मेरी और आपकी इच्छा से बढ़ेंगे तो प्रभु की हम ब्लेसिंग को, वो जो सदीपा काल की वंशों से वादा करता है वो हम देख नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे और आपको चाहिए जो प्रभु को पसंद है। इब्राहिम से प्रभु ने कहा देश और कुटुंबियों को छोड़ दे, अपने पूरे खानदान को, रिश्तेदारों को छोड़ के उस देश में चला जा। इब्राहिम तो चला पड़ा, जब चला पड़ा है तो बाइबल कहता है पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका बाप भी साथ में चला, बाप की मृत्यु हो गया, तब भी उसे बाप से नहीं गया। सुने प्रियो, जो प्रभु को पसंद है, प्रभु को सही लगता है, जो परमेश्वर को चाहिए, वो कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेगा। मेरे लिए प्रभु हमेशा बुरा नहीं सोचेगा, हमेशा कभी बुरा नहीं सोचेगा, कभी भी। हमेशा हमेशा वही सोचेगा मेरे लिए जो मेरे लिए बेहतर है, जो मेरे लिए आशीष वाला है, जो मेरे भविष्य के लिए आशीष वाला है, मेरी पीढ़ी के लिए आशीष वाला, वही मेरे लिए सोचे। कभी पिता बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता। इसलिए मेरा और आपका पिता जिसने सृजा हुआ, जिसने बनाया हुआ है, जो हमारा रचयिता है, कभी भी हमारे लिए गलत नहीं बनाएगा, गलत नहीं सोचेगा, गलत नहीं हमारे लिए वस्तुएं पैदा करेगा। इसलिए खुदा का वचन है जो बहुत बढ़ जाते, पशुओं की भी गिनती नहीं घटने देते। मुझे और आपके बच्चों की भी बढ़ोतरी होगी, कारोबार की बढ़ोतरी होगी, हर एक वस्तु की बढ़ोतरी, घर बार की, कारोबार की, पैसे की बढ़ोतरी होगी हर स्थान पर। क्योंकि प्रभु की इच्छा से, जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु को चाहता है, वही हमें करते हैं, वही हम करते हैं, वही हम लेते हैं अपनी जिंदगी में। इसलिए मुझे और आपका प्रभु बेहद आशीष कर पाए उस समय जब हम उसके कानून के अनुसार, मतलब कानून से चलते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है जो उसे पसंद है। आपको उदाहरण दे चुका हूं कि आप हम डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए, जो भी है, जो हम चाहते हैं, हम उसे मांगते, वो दे देगा, लेकिन कहेगा कि मेरे बच्चे ने अपनी इच्छा पूरी की है, मेरी नहीं। मैं चाहता था कि इसके जो अंदर हुनर है, इसके अंदर जो गुण है, जो इसके अंदर टैलेंट है, जो इसके अंदर टैलेंट का, वो इसी काम के लिए और अच्छा बेहतर हो जाएगा, और बच्चे बेहतर हो जाएगा। प्रभु हमारे लिए हमारा बेहतर सोचता है, वो सोचता जो हमारे लिए फ्यूचर के लिए लाभ है। इसलिए मुझे और आपको वह चाहिए जो प्रभु देगा। इसलिए मैं और आप नम्रता और दीनता से प्रभु से मांगे, वह मांगे जो प्रभु की ओर से है। प्रभु दे तक आपको और मुझे प्रभु उत्तम और बढ़िया देगा, वो देगा जो सदैव और सदैव काल तक है। प्रभु आपका आशीर्वाद है इन छोटी सी बातों द्वारा। गॉड ब्लेस यू।